Hi everyone, welcome back to the channel और दिस वीडियो इज़ नीट रिज़ल्ट रिएक्शन जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है सबके लिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इस जल्दी में इस तरीके से वीडियो अपलोड कर रही होंगी। आई वाज कम्प्लीटली कि हम घर पे सब चीयर अप कर रहे होंगे, मैं वो एक बहुत क्यूट सा रिएक्शन व्लॉग डालूंगी। हाँ, मैं सारे मार्क्स रैंक आगे सब बताऊंगी अनु के। एंड उससे भी पहले मैं बताती हूँ कि कैसे रिज़ल्ट के बारे में पता चला, क्या सीन है सबका। तो एक्चुअली इलेक्शन जैसे कि पता है आज आपको चल रहा था, उसका भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। तो मैं वही लेटी लेटी वही देख रही थी, अभी शाम का टाइम है। तो मेरी एक बैचमेट आती है, तो उसने बोला कि यार तेरी बहन का क्या रिज़ल्ट आया। मेरे भाई की 608 में 74,000 रैंक बनी है। और उस मोमेंट में मुझे लगा था कि कुछ तो बहुत भयानक हो गया है। मतलब उस टाइम तक तो फेक न्यूज़ लग रही थी कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है, क्योंकि इतना ठीक है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर इतना ज़्यादा। और उसने फिर ये भी बताया कि 655 वाले के भी 33-34 हज़ार रैंक ये कुछ है। तो उस मोमेंट में मुझे लग गया था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा। खैर मैंने अपनी बहन से पूछा, उनको पता नहीं था रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। उन सब ने चेक किया और उसके मार्क्स बने हैं 676 और 10,476 कुछ रैंक, 676 मार्क्स है उसके और 10,000 उसकी रैंक है और ओबीसी में 4,000। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ थिंग, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो तो आप वैसे भी पूछने वाले थे, कमेंट सेक्शन भर देने वाले थे, तो मैं उसको कुछ क्या सस्पेंस रखना ये सब नहीं था, तो मैं वो आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ। और ये वीडियो आज हमारे बारे में नहीं है, मेरे परिवार के रिएक्शन के बारे में नहीं है। खैर दैट्स वो तो बहुत ही नॉर्मल है, हम ओके हैं कि चलो चलो मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। ये है मेरे उन सब छोटे भाई बहनों के लिए जो 600 से स्पेशली 650 के बीच में थे, ठीक है। जिनका नहीं हो रहा था खैर उनको पहले से ही पता था, उनको तो खैर पहले से ही एक महीना हो गया था हिम्मत। लेकिन जो ये बच्चे थे स्पेशली जिसके 630, 620, 640 की, वो तो खुश। मेरे खुद की बहन के फ्रेंड्स के साथ यही हुआ था, दे वर सुपर हैप्पी। कुछ लोग सेलिब्रेट करे हुए थे, कुछ लोग ट्रिप्स पे गए हैं। ऑफकोर्स कोई भी करेगा सेलिब्रेट, वी आर डूइंग द सेम ऑल्सो, हमने भी यही किया, कोई भी नॉर्मल इंसान यही करता है। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन बच्चों को एक दिन पता चलता है बहुत अनएक्सपेक्टेडली कि वो सिलेक्शन रेंज में भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी इट्स ओके, आई नो इससे बुरा इस दिन कुछ दिनों के लिए इससे बुरा तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, कि तुम जिस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे एक्चुअल में वो फेक थी, वो ऐसा हो ही नहीं रहा था, पीछे कुछ और चल रहा था। अब इसका रीज़न जो भी है, इजी पेपर होना या जो भी है, ठीक है, हम उसको थोड़ी देर इग्नोर करेंगे। बस मैं यही बोलूँगी कि ऐसी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए अब से कि उसने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में। क्योंकि यार पता है लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज़िंदा होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के दिन अगर तुम ज़िंदा हो ना तो तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन अगर तुम डिप्रेशन में, तुम दुखी बैठे हो, कल मतलब क्या पता तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला था और होता है यार। तो प्लीज़ आज मुझे पहली बार एक यूट्यूबर की फीलिंग आ रही है कि हाँ सच में शायद मेरे वर्ड्स किसी को हेल्प कर सकते हैं। ये नीट रिज़ल्ट रिएक्शन यही है, मेरा नीट रिज़ल्ट रिएक्शन। कोई हैप्पी नहीं है, कोई जिसके साथ, एक बात बताऊँ, खुश तो आज के दिन कोई भी नहीं है। जिसके 720 भी बने होंगे ना उसके खुश नहीं है, क्योंकि वो 720 लाके भी रैंक 1 नहीं ला पाया, तो वो किस लिए पढ़ा। पूरे में से पूरे नंबर लाके भी रैंक 1 नहीं आई, उसके भी क्या पता 400, 500, 200 रैंक आई होगी। तो प्लीज़ बेटा मैं यही कहती हूँ कि यार ठीक है, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हारी बहुत लाइफ, सोचो एक एक्सपीरियंस था, ठीक है। लाइफ में कुछ भी ऐसे फेजेस आते हैं, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। मैं यही बोलूँगी कि यार सच में लेट इट गो, लाइफ होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस टाइम तुम्हारे मम्मी पापा वो थोड़े भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता है, वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो प्लीज़ तुम उन्हें समझाओगे कि ठीक है मैं स्ट्रांग हूँ, आप स्ट्रांग रहो, हम सब साथ में मिलकर इस चीज़ से निकालेंगे, ठीक है। और ये स्पेशली मुझे तब फील हुआ जब मेरी बहन की फ्रेंड्स वो लिटरली टूट चुकी हैं, कि वो कोई सोच रहा था दिल्ली कॉलेज लेगा, कोई सोच रहा था कहाँ, और एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आई नो जेन्युइनली इससे बुरी फीलिंग नहीं है, पर इससे फाइट भी तुम ही करोगे, ठीक है यार। मैं एक बात बताऊँ, नीट में सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ आके भी तुम्हें कोई बहुत बढ़िया कोई स्वर्ग नहीं है इधर। वो लाइफ जो जिनका हो जाता है वो भी कोसते हैं, ठीक है। मैं भी कोसती हूँ कि क्या यार कहाँ साला नीट में आ गए, और भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स थी। आज अगर यूट्यूब को हम छोड़ दें तो अगर मैं आई बी कम्प्लीटिंग माई 23 ईयर्स, और उसके बाद में भी मेरे पास कोई जॉब नहीं होती, कोई पैसे नहीं होती, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है तो इस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स कमा रहे हैं।
अगर हम यूट्यूब को छोड़ दें, अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता तो कुछ नहीं होता ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा बस एक भेड़ चाल है, सारी सब भेड़ें एक तरफ जा रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि, और ये भी नहीं कहती ड्रॉप लो, मैं तो कहती हूँ कि यार अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है ना तो छोड़ दो ये सब। अब बहुत हो गई नीट की तैयारी, एंड लेट इट गो, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, खुश रहना, नॉर्मल रहना, सब ठीक हो जाएगा। बाय।